हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ जसप्रीत। और मैं एक बात बता दूं, आज की वीडियो जो है वो हिंदी में होने वाली है, क्योंकि मैंने सोचा हिंदी में भी एक एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए हमें एक वीडियो का। तो और आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हिंदी में ज़्यादा अच्छा समझ आता है या इंग्लिश में। सो उस हिसाब से हम अपना वीडियो बना सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना सजेशन जो है वो कमेंट कर सकते हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। आपने काफ़ी बार ये सुना भी होगा। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इसमें डीप में देखने वाले हैं कि क्या होता है कॉल बाय वैल्यू में, क्या होता है कॉल बाय रेफरेंस में, और इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे और साथ साथ इसके एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे ये प्रोग्राम में या अपने कोड में एग्जीक्यूट होता है और आप इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कौन से सिनेरियोस में कौन सी चीज़ जो है वो आपको ज़्यादा बेटर रहती है। सो ज़्यादा देरी नहीं करते, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्या होता है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। और इससे पहले मैं बता दूं, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस जो है वो फंक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट है। तो फंक्शन आपने मेरी पिछली वीडियो में सीख ही लिया होगा क्या होता है। और अगर आपको अभी तक फंक्शन नहीं पता क्या होता है तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने फंक्शन के बारे में सारे एस्पेक्ट्स हमने उसमें कवर किए थे। अब बढ़ते हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के ऊपर। तो फर्स्ट पॉइंट है, इन कॉल बाय वैल्यू मेथड ओरिजिनल वैल्यू इज नॉट मॉडिफाइड, और कॉल बाय रेफरेंस में ओरिजिनल वैल्यू इज मॉडिफाइड। इससे क्या मतलब समझते हैं और क्या से इसको समझ सकते हैं। तो इसके लिए सीधा हम अपने एडिटर पे जाते हैं और एक छोटा सा कोड लिख के आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम एडिशन ऑफ टू नंबर्स का कोड लिखने वाले हैं और उसके बाद हम एक दो एग्जांपल्स और भी देखेंगे जहाँ पे काफ़ी अच्छे से यूज़ होता है। सबसे पहले हम एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मेन फंक्शन। अब हमने जो ऐड फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है, अब हम उसको ऐड फंक्शन को यहाँ पे बना देते हैं फटाफट से। तो आप देख सकते हैं हमने एक छोटा सा अपना एडिशन का जो है वो प्रोग्राम बना दिया, जो कि दो वैल्यूज़ लेगा और उसका रिजल्ट जो है वो सम करके दे देगा हमें। और इसको हम चला के भी देख लेते हैं और ये अच्छे से कंपाइल हो गया है, कोई भी एरर नहीं आया। और आफ्टर रनिंग हम इसमें देख लेते हैं। हम लेट्स से ए की वैल्यू हम डाल रहे हैं 20 और बी की वैल्यू डाल रहे हैं 35। देन द रिज़ल्ट इसने दे दिया है जो है वो 55। हमारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल फाइन वर्क कर रहा है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। अब हम ये समझ लेते हैं कि हमने इसमें कौन सी चीज़ यूज़ की है, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस, और कौन सी चीज़ का फ़र्क कैसे पड़ने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने इसमें कंसेप्ट यूज़ किया है वो है कॉल बाय वैल्यू का। आप देख सकते हैं, जब हमने मेन में दो वेरिएबल लिए जो कि है ए और बी, तो हम जब ए और बी की वैल्यू मेन फंक्शन से ऐड फंक्शन में पास कर रहे हैं, ये ए और बी मेन फंक्शन के ए और बी से अलग है। तो मैं अगर एग्जांपल लूँ कि हमने नीचे से जो वैल्यू पास करी है वो ए की 10 है और बी की 20, तो इसमें ये जो ए है वो बन जाएगा इंट ए इज इक्वल्स टू 10। तो जो इनिशियलाइज होती है वैल्यू वो नीचे मेन फंक्शन वाले वेरिएबल से ही होती है, जो आर्ग्यूमेंट्स हम पास करते हैं नीचे से, और ऊपर जो हम पैरामीटर में जो भी वेरिएबल होगा वो इनिशियलाइज हो जाएगा नीचे से जो भी हमने आर्ग्यूमेंट में वैल्यू पास करी होगी। और ऐसे ही बी की वैल्यू हो जाएगी 20 अगर हमने पास करी है। तो ये जो ए और बी है ये अलग वेरिएबल असाइन होंगे और इनका स्कोप लोकल टू ऐड होगा सिर्फ। इसका ये ग्लोबल वेरिएबल तो है नहीं कि हमने इसको फंक्शन के बाहर बनाया। ग्लोबल वेरिएबल आप समझ सकते हैं, अगर आप नहीं समझे तो ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो किसी भी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं। जो मेन फंक्शन के अंदर होते हैं वेरिएबल, वो मेन फंक्शन के अंदर लोकल होते हैं, उसको मेन फंक्शन के बाहर हम यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आप यहाँ पे नाम से कंफ्यूज हो भी रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि हाँ हम नहीं पता चलता, तो आप यहाँ पे डिफरेंट नेम भी यूज़ कर सकते हैं। ए न्यू और बी न्यू नाम के एक आप अलग वेरिएबल बना सकते हैं। तो अब आप ये देख के बता सकते हैं कि हाँ इन दोनों का नाम जो है वो अलग है, और ए न्यू जो है वो ए से बिल्कुल अलग है और बी न्यू भी है जो बी से बिल्कुल अलग है। हालांकि ए न्यू की वैल्यू वही होगी जो ए उसको देगा, और बी न्यू की वैल्यू वही होगी जो नीचे से बी की उसको मिलेगी वैल्यू। आप फर्स्ट पॉइंट जैसे कि देख सकते हैं, इन कॉल बाय वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू इज नॉट मॉडिफाइड एंड इन कॉल बाय रेफरेंस ओरिजिनल वैल्यू इज मॉडिफाइड। इससे क्या मतलब है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जब यहाँ पे अभी कॉल बाय वैल्यू हो रहा है तो जो भी हम चेंजेस करेंगे ए न्यू और बी न्यू में, वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेंगे ए और बी में जो कि मेन फंक्शन प्रेजेंट है। लेट्स से अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ए न्यू की वैल्यू को अगर चेंज कर दूं,
तो जो भी ए न्यू और बी न्यू में हम चेंजेस कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेंगे जो ए और बी की वैल्यू है मेन में। अभी भी ए और बी की वैल्यू 10 और 20 ही रहेगी मेन फंक्शन के अंदर, हालांकि वो चेंज ए न्यू और बी न्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी अब ऐड फंक्शन के अंदर, क्योंकि जो ए न्यू और बी न्यू का जो स्कोप है वो सिर्फ लोकल है ऐड के लिए, और ए और बी का जो स्कोप है वो लोकल है मेन फंक्शन के लिए। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब ए और बी अलग अलग वेरिएबल्स मिले हैं तो उन्हें अलग अलग मेमोरी मिली है लेट्स से। सो इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक डायग्राम के हेल्प भी ले सकते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो उसका एक स्टैक बनता है, उसको एक मेमोरी मिलती है अलग से स्टैक मेमोरी में, और वो उस और पर्टिकुलर फंक्शन के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो उसी स्टैक में रहते हैं। तो मेन को एक अलग स्टैक मिला हुआ है और ऐड को एक अलग स्टैक मिला हुआ है। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अगर इस दो वेरिएबल्स होंगे जो कि है ए और बी, ठीक है, तो जो दो वेरिएबल्स लोकल हैं ए और बी वो मेन फंक्शन के हैं। तो जब हम इसको यहाँ पे पास करेंगे तो यहाँ पे ए की एक अलग मेमोरी बनेगी। ए और बी की यहाँ पे जो है वो अलग मेमोरी बनेगी, भले ही वैल्यू यहाँ पे अगर हम मान लें 10 है और 20 है तो यहाँ पे भी वैल्यू 10 और 20 रहने वाली है। लेट्स से ये जो ए है वो 100 एड्रेस पे प्रेजेंट, और लेट्स से ये जो बी है वो 104 पे प्रेजेंट है। तो जो ये वाला ए होगा इसको अलग मेमोरी मिलने वाली है। मान लो ये जैसे 1000 पे है और ये 1004 पे है, तो जो दो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगर हम इसमें कोई चेंजेस कर देते हैं इसकी वैल्यू में तो वो इसमें रिफ्लेक्ट बैक नहीं करने वाले। तो जो भी चेंजेस हम ऊपर फंक्शन में करेंगे वैल्यू में वो नीचे कभी भी पास ऑन नहीं होने वाले इन केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि दोनों को अपनी अलग अलग मेमोरी मिल रखी है, दोनों वेरिएबल्स अपने अलग है, बस एक उसकी कॉपी बन रखी है जो कि ऊपर हमें पास करी है। अब हमें ये पता चल गया कि दोनों को अलग अलग मेमोरी मिलती है और अगर एक में चेंज करो तो वो दूसरे में रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता, क्योंकि इट्स जस्ट अ कॉपी ऑफ द अदर वेरिएबल। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं तो कॉल बाय रेफरेंस के केस में क्या होता है और क्या डिफरेंस होता है कॉल बाय रेफरेंस का। क्योंकि कॉल बाय वैल्यू में तो हमने पता चल गया कि ये एक कॉपी होती है वेरिएबल की, और कोई भी हम चेंज करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होता क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं उनको अलग अलग मेमोरी मिली हुई है। कॉल बाय रेफरेंस के लिए हमें क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। पहले हम यहाँ देखते हैं, अगर कॉल बाय रेफरेंस कर रहे हैं तो रेफरेंस पास होती है, ओरिजिनल वैल्यू पास नहीं होती। तो जैसे कि हमने ऐड में ए और बी पास करा है तो यहाँ पे हम अब रेफरेंस लगा देंगे। रेफरेंस ऑपरेटर एंड ऑपरेटर सी और सी प्लस प्लस में जो होता है वो रेफरेंस का काम करता है। तो ये जो एंड ऑपरेटर है ये आप कह सकते हो कि एक तरह से एड्रेस देता है, जो ए जो स्टोर होगा जहाँ पे उस मेमोरी का जो भी एड्रेस होगा वो एंड ऑपरेटर निकाल के दे देता है। तो अगर हम यहाँ से दोनों का एड्रेस पास करें तो ऊपर हमें पैरामीटर में क्या चेंज करना पड़ेगा। अगर नीचे से हम एड्रेस पास करा रहे हैं तो हमें पॉइंटर लेना पड़ेगा, क्योंकि जो एड्रेस जो है वो नॉर्मल वेरिएबल कैप्चर नहीं कर सकते, उसके लिए हमें पॉइंटर वेरिएबल ही बनाना पड़ेगा। पॉइंटर वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि किसी वेरिएबल का एड्रेस कंटेन कर सकते हैं। तो अगर हम नीचे से एड्रेस पास करें तो ऊपर पॉइंटर वेरिएबल ही जो है वो कैच कर सकता है उस वेरिएबल के एड्रेस को। तो अगर हमने यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल ले लिया, और जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि हमने अगर सी में करा है तो हम ये यहाँ पे इसका स्टार भी लगाना पड़ेगा। और अब हम स्टार क्यों लगा रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टार वेरिएबल क्या करता है, इट डी रेफरेंस करने के काम करता है। जो डी रेफरेंस क्या होता है कि एड्रेस से वैल्यू तक पहुंचाता है। बेसिकली जो ए न्यू है और बी न्यू है ये पॉइंटर वेरिएबल है, और पॉइंटर वेरिएबल सिर्फ एड्रेस कंटेन कर रहे हैं जो कि नीचे से पास हुआ है ए और बी का। तो अब हमें एड्रेस से अगर वैल्यू तक पहुंचना है तो हमें उसे डी रेफरेंस करना पड़ेगा। अगर हम डायग्राम से भी समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए जो वेरिएबल है ए है, ए हम उसको नाम देते हैं, और ये जो इसका लोकेशन है वो 1001 है, और एक ए न्यू है जो हमने बनाया है नया पॉइंटर वेरिएबल। तो और इसका एक अलग लोकेशन है लेट्स से 4000। ये मेमोरी में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, वो आपको नहीं पता है कि कहाँ प्रेजेंट है। तो मान लीजिए कि ए में अगर वैल्यू है 10 तो ए न्यू जो है वो पॉइंटर वेरिएबल है, और पॉइंटर वेरिएबल क्या कंटेन करेगा, इसका एड्रेस, नॉट वैल्यू। वैल्यू इसकी 10 है, वैल्यू 10 जो है वो कंटेन नहीं होगी, इसका एड्रेस जो है वो कंटेन करेगा। तो ए न्यू के अंदर जो वैल्यू होगी वो होगी 1001। तो अगर हम ए न्यू सिर्फ लिखेंगे तो वो सीधा एड्रेस प्रिंट कर देगा, और अगर इसके साथ स्टार लगा देते हैं तो वो यहाँ से यहाँ तक स्टार वेरिएबल पहुँचा देता है। तो जो स्टार
अगर हम ए न्यू करते हैं तो वो हमें 10 देगा। तो बेसिकली स्टार जो है वो डी रेफरेंस के काम आता है और हमें वैल्यू तक पहुंचाता है। तो अगर हम अब इसमें चेंजेस करते हैं कि यहाँ पे हम ए न्यू नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे भी ए स्टार प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो लेट्स से हम यहाँ पे ए स्टार को पहले डी रेफरेंस करके प्लस प्लस कर देते हैं और यहाँ भी हम बी स्टार कर देते हैं। तो जो भी अगर अब हमने इसमें चेंजेस किए हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक होंगे, जैसे कि इस पॉइंट में लिखा है कि इन कॉल बाय रेफरेंस ओरिजिनल वैल्यू इज मॉडिफाइड। सो ये क्यों लिखा है, क्योंकि आप खुद देखिए वैल्यू पास नहीं की, एड्रेस पास किया है। तो जब एड्रेस पास कर रहे हैं तो उसकी एक कॉपी नहीं बन रही, जो ओरिजिनल वैल्यू था उसी का ही एड्रेस पास होके, और यहाँ पे भी जो वैल्यू यूज़ हो रही है स्टार ए और स्टार न्यू से डी रेफरेंस करके, वो ओरिजिनल वैल्यू ही है जो ए और बी की मेन फंक्शन की थी। तो क्योंकि एड्रेस सेम है और एड्रेस को ही हम डी रेफरेंस कर रहे हैं, एक अलग से इसमें कॉपी नहीं बनाई जा रही, हम ओरिजिनल वैल्यू में ही चेंज कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये बात है कि अगर हम इसमें कोई चेंजेस करेंगे इस फंक्शन में तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी जो ओरिजिनल वैल्यू थी ए और बी की मेन फंक्शन के अंदर। जो यहाँ पे ए न्यू और बी न्यू बना है वो सेम एड्रेस कंटेन करेगा जो कि ओरिजिनल का था। मान लीजिए इसका 100 है और इसका 104 है, तो आप देखिए इनडायरेक्टली वो इसी को ही पॉइंट कर रहा है जो ओरिजिनल वैल्यूज़ है। तो अगर हम इनके ज़रिए अगर एक्सेस करेंगे तो वो यही वैल्यू को जो है वो एक्सेस करेगा, और अगर चेंजेस करेंगे तो वो इसी में ही जो है वो चेंज करेगा। और रैदर इस जो हमने पहले कॉल बाय वैल्यू का केस देखा था उसमें जो है वो दोनों वेरिएबल्स अलग अलग थे, ये अलग मेमोरी इन्हें मिली थी और इन्हें अलग मेमोरी मिली थी। आप इसका एड्रेस भी चेक कर सकते हैं। देखो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आपके पास एक स्कूटी या बाइक का कोई भी एग्जांपल ले लो, लेट्स से आपके पास एक स्कूटी है और आपके पास एक स्कूटी की अपनी एक चाबी है, ठीक है। अगर आपने वो चाबी अपने फ्रेंड को दे दी और लेट्स से आपके फ्रेंड ने वो चाबी में कुछ डैमेज कर दिया, मान लीजिए वो चाबी कहीं से मुड़ गई, तो वो जो भी चेंजेस है वो ओरिजिनल चाबी में ही हुए हैं। और लेट्स से दूसरे केस में हम मान लेते हैं कि अगर आपके पास एक अपनी चाबी है स्कूटी की और आपने उस चाबी का एक कॉपी बनवाई, उस चाबी की एक डुप्लीकेट चाबी बनवाई और जो डुप्लीकेट चाबी है वो अपने फ्रेंड को दी, और अगर आप डुप्लीकेट चाबी में कोई भी डैमेज होता है, मान लीजिए मुड़ जाती है, तो वो ओरिजिनल चाबी में कोई भी चेंज नहीं लाएगी क्योंकि ओरिजिनल चाबी अपनी जगह पे है। जो चेंजेस हुए हैं वो डुप्लीकेट चाबी में हुए हैं। और पर फर्स्ट केस में क्या हुआ था, उसमें कॉल बाय रेफरेंस आप लगा सकते हैं। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, हम ओरिजिनल ही चीज़ पास कर रहे हैं, मतलब ओरिजिनल जो हमारे पास अपनी वैल्यू है और जो हमारे पास एक ही लोकेशन है, हमने वही उसको उसका एक्सेस दे दिया उसको कि हाँ ये हमारा जो है वो एक्सेस है, ये डेटा वेरिएबल है या ये हमारी चाबी है। तो जो भी उस चाबी में या उस वेरिएबल में चेंज होगा वो ओरिजिनल में तो रिफ्लेक्ट होगा ही, क्योंकि जो भी वो चेंजेस हम कर रहे हैं वो ओरिजिनल में ही कर रहे हैं। जैसे कि ओरिजिनल चाबी में ही हम वो डैमेज कर रहे हैं, जो भी हमने डैमेज या आपके फ्रेंड ने जो भी किया डैमेज उस चाबी में। पर सेकंड केस में क्या हुआ, हमने डुप्लीकेट चाबी बनवा के दी और दोनों अलग अलग है। और अगर डुप्लीकेट में कोई चेंज आया तो वो ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले उसकी कॉपी बनवाई है फिर उसमें चेंजेस किए। तो क्योंकि डुप्लीकेट और ओरिजिनल अलग अलग है और जो भी चेंजेस उसमें होंगे वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर सकते, क्योंकि हम ओरिजिनल में कोई भी चेंजेस नहीं ला रहे हैं डायरेक्टली। तो ये एग्जांपल आप बिल्कुल अपने रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं और आप इससे याद भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हमें याद नहीं रहता कि किस केस में वैल्यू जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी और किस केस में जो है वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगी। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपको याद रखने के लिए डुप्लीकेट चाबी का। सो आई होप आपको बिल्कुल जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इसके एक पॉइंट्स देख लेते हैं, पॉइंट्स आपको बिल्कुल एकदम ही समझ आ जाएंगे, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो कॉन्सेप्ट है और सारे जो पॉइंट्स हैं वो उसी से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, इन कॉल बाय वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू इज़ नॉट मॉडिफाइड और कॉल बाय रेफरेंस में ओरिजिनल वैल्यू इज़ मॉडिफाइड। सो ये तो हमने पॉइंट बिल्कुल इतनी देर से क्लियर कर लिया कि ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाई होती है कॉल बाय रेफरेंस में और बिल्कुल भी नहीं होती कॉल बाय वैल्यू में, क्योंकि दोनों वैल्यूज अलग अलग होते हैं। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, इन कॉल बाय वैल्यू अ कॉपी ऑफ वेरिएबल इज पास। सो बिल्कुल ही हमने इसका तो एक इतना अच्छा एग्जाम्पल भी अपने जहन में बिठा लिया है और इससे हमें बिल्कुल याद भी रहने वाले कि जो कॉल बाय वैल्यू है उसमें कॉपी ऑफ वेरिएबल बनता है और कॉल बाय रेफरेंस में अ वेरिएबल इटसेल्फ इज पास। सो ये भी बहुत अच्छा, आपको बिल्कुल अब तो समझ आ ही रहा होगा कि क्यों यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि ओरिजिनल जो वेरिएबल है वो ही पास किया जाता है पॉइंटर्स के थ्रू।
और कॉल बाय वैल्यू में जो तीसरा पॉइंट है, इन कॉल बाय वैल्यू एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स विल बी क्रिएटेड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस, और इन कॉल बाय रेफरेंस एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स विल बी क्रिएटेड इन द सेम मेमोरी लोकेशन। सो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, जो हम नीचे से जो जब फंक्शन कॉल करते हैं तो उसके साथ जो आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट होते हैं, और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स वो होते हैं जो हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके साथ जो डेफिनेशन के टाइम जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो अभी भी हमने ये भी अच्छी तरह से क्लियर कर ही लिया है कि इन कॉल बाय वैल्यू जो दोनों आर्ग्यूमेंट्स की लोकेशन है वो डिफरेंट होती है मेमोरी, क्योंकि दोनों को अपनी अलग अलग मेमोरी मिलती है। पर इन कॉल बाय रेफरेंस दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होते हैं, जिससे कि अगर हम एक में एडिट करते हैं वो तो दूसरे में भी रिफ्लेक्ट बैक करता है। सो कॉल बाय वैल्यू वेरिएबल्स आर पास यूजिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, वेयर एज इन कॉल बाय रेफरेंस पॉइंटर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द एड्रेस। सो ये भी हमने एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर कर ही लिया है। सो कॉल बाय वैल्यू में हमने सिंपल वेरिएबल पास करे थे, उसकी कॉपी बनाई थी, और कॉल बाय रेफरेंस में हमें पॉइंटर्स पास करने पड़े क्योंकि उसका हमें एड्रेस कंटेन करना था जो कि ओरिजिनल वैल्यू का, तो इसमें हमें पॉइंटर्स की हेल्प लेनी जो है वो पड़ी थी। सो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के सारे पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल अगर हम कोड देखें तो वो स्वैप वैल्यूज़ में है। अगर हम कोई स्वैपिंग के कोड में जो है वो काफ़ी अच्छे से इसके कंसेप्ट जो है वो यूज़ होते हैं, और फटाफट से हम एक प्रोग्राम भी बना लेते हैं स्वैप वैल्यूज़ का। सो लेट्स से अगर हमें ए और बी जो हमने दो वेरिएबल लिए और मुझे ए और बी को स्वैप करना है, सो आप देख सकते हैं पहले ए की वैल्यू 10 थी और बी की 20, और आफ्टर स्वैपिंग जो है वो ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू जो है वो 10 हो चुकी है। सो हमने एक क्विक जो है वो प्रोग्राम बना लिया। तो इसमें आप अगर देखें अगर ध्यान से, तो हम इसमें कॉल बाय रेफरेंस का जो है वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम देखें ए की रेफरेंस और बी की रेफरेंस हमें पास करनी है। क्योंकि आप खुद सोचो, जो हमें चेंजेस करने हैं वो ओरिजिनल वैल्यू में भी रिफ्लेक्ट होने चाहिए, क्योंकि हमें जो स्वैप करना है तो वो ओरिजिनल का स्वैप करना है। इसमें अपने स्मॉल लॉजिक जो है आप देख सकते हैं लगाया है, एक टेम्प वेरिएबल लेके और उन दोनों को स्वैप कर दिया है। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं होप करता हूँ कि आप सभी को कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो वो श्योर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने का। और इसी के साथ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, और आगे ही ऐसे ट्यूटोरियल आते रहेंगे। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप कोई भी टॉपिक मिस ना करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, जिसको आप लोग को लगता है कि ये कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है। कि मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।